ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कि वहाँ पे खर्च नहीं होता है ज़्यादा, तो आपके पास भी ऐसा ही रहेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल जो चार्जेस है वो रखेंगे आप? स्टाफ कैसा रहेगा आपके पास क्या फीमेल डॉक्टर्स है पूरे या मेल डॉक्टर रहेंगे? सर देखा जा रहा है आज के दौर में फ़िलहाल में कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत रेयर केस में हो रही है। हमारे औरंगाबाद में बहुत हॉस्पिटल्स है और बहुत बड़ा मार्केट, एक हॉस्पिटल पे आप सभी पेशेंट के मसले हल कर सकते हैं। कैसा ढूंढेंगे कि कोई गरीब है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इफ्तिताह है करने की अच्छे से, पर अगर वो भी आपके पास आकर करवाएंगे और गरीब लोगों को अगर इसमें मौका नहीं मिला तो आप कैसा देखेंगे? मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे आपके गरीब लोग हैं? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। हम आपके सामने आज जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मुद्दा है आपके और हमारे घर से जुड़ा हुआ। अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी को लेकर जो परेशानी होती है, देख रेख नहीं की जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड होने की वजह से या पब्लिक होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है एक गरीब तबके को, जो एक छोटे घर से लेडीज़ जो बिलोंग करती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सरकारी हॉस्पिटल में, या फिर जो बताया जाता है कुछ ट्रस्ट के ज़रिए चलते, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं ये लोग। इसी मुद्दे को देखते हुए अल खिदमा ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। इन्होंने चालू करने जा रहे हैं एक अल खिदमा मैटरनिटी होम, जहां पर बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एक लग्जरी हॉस्पिटल का इंतखाब किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, जिसका कल संडे को जिसका इनॉग्रेशन है। उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अल खिदमा ग्रुप के एक भाई, जो हमें बताएंगे कि वो क्या क्या फैसिलिटी देंगे और इनके हॉस्पिटल में चार्जेस कितने रहेंगे। जी आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। साहब मेरा सवाल वही है, अल खिदमा ग्रुप ने जो ये इतना बड़ा एक कदम उठाया, इसमें गरीबों को कितनी फैसिलिटी मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल खिदमा ग्रुप जो ये काम कर रहे हैं, ये अल खिदमा का एक बड़ा कदम है और इसका पूरा टारगेट वो सारे गरीब लोग हैं जो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी वजह से जाकर फैसिलिटी नहीं उठा पाते, और वो भी लोग इसके टारगेट है। वो भी लोग हम उनको खिदमत देने के लिए इतना बड़ा सेटअप किए हैं, जहाँ जो इज़्ज़त के साथ एक अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल में और दूसरे ऐसे दवाखानों में जहाँ उनको ट्रीटमेंट तो मिल जा रहा है लेकिन इज़्ज़त नहीं मिल पा रही है, तो हम उनको पूरी इज़्ज़त के साथ, उनके इज़्ज़त आबरू के साथ हम ट्रीटमेंट देने के लिए हमने ये सेटअप शुरू किया। और इसका हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और पूरी इंसानियत के जितने भी ख़वातीन हैं उनको एक अच्छे से एक ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें सब चार्जेस वगैरह कैसे रहेंगे? मतलब जो नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, उस तरीके का करेंगे आप? जैसा ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं कि वहाँ पे खर्च नहीं होता है ज़्यादा, तो आपके पास भी ऐसा ही रहेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल जो चार्जेस है वो रखेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम जो चार्जेस की आप बात किए, ये चार्जेस हमारा मकसद तो इतना है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस देना चाह रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे अखराजात है, हमने कोशिश करके यहाँ तक के अल खिदमा को लेके आ गए कि हम मिनिमम इतनी कम कीमत में कि हर एक गरीब इंसान उसको आसानी से बर्दाश्त कर सके, हमने ऐसे चार्जेस रखे। एक मिसाल के तौर पर अगर कोई ओपीडी में आकर चेकअप कराना चाह रहा है, एएनसी प्रोफाइल चेकअप कराना चाह रहा है, तो उसके चार्जेस हमने 50 रुपये रखे, जो कि एक आम गरीब इंसान एक आसानी से उसको बर्दाश्त करता है। वैसे हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी है, शॉर्ट प्रोसीजर्स है, तो अब नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस जैसे हमने रखे अभी 3000 रुपये। अगर उसमें कोई ऐसा भी शख्स है जो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हमने उनके लिए भी सहूलत रखे, तो उसमें भी डिस्काउंट रखे, मेडिकल फैसिलिटी में भी हमने डिस्काउंट रखे। अब हमारे पास ये जो सर्विसेज है, जैसे कि आपने बताए थे कि ये घाटी में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा रहे और प्राइवेट में ज़्यादा ले रहे, तो हमारा मकसद, देखिए हमारा मकसद किसी से कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि ये सारी कौम को, ये सारे लोगों को अपने तौर पर इतनी सुविधा और इतनी सहूलत देना और ऐसा ट्रीटमेंट करना कि आसानी के साथ, इज़्ज़त के साथ इनका एक आसानी से इनका एक इलाज हो जाए।
और हमारा कोई कंपटीशन किसी प्राइवेट इंटरप्राइजेस से, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी खिदमत कर रहे हैं, इनका ये भी काम करना ये भी खिदमत है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकते। अच्छा, आपके पास अभी मुझे कुछ हुआ था कि स्टाफ कैसा रहेगा आपके पास क्या फीमेल डॉक्टर से पूरे या मेल डॉक्टर रहेंगे? ये हमारा तरीक़ाकार ये है कि हमने जो ये सिस्टम शुरू किया है तो एक शरई पर्दे के साथ किया है। अब हमारे पास ये इसका ट्रीट करने का जो तरीका है, तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा, जैसे अभी आप हॉस्पिटल देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर में ओपीडी रहेगा, कंसल्टेशन रहेगा, वहाँ तक के सिर्फ मर्द हजरात की एंट्री रहेगी। उसके ऊपर के जो सेक्शन हैं जहाँ एडमिट होगा और जहाँ लेबर रूम रहेगा, ये सारे इलाकों में कोई भी मर्द, चाहे हमारे स्टाफ में भी कोई मर्द हजरात नहीं है, सब लेडीज़ डॉक्टर्स है और सब ये पूरे रिस्पेक्ट के साथ ये सर्विस देंगे। तो सर इसमें क्या बोलते, जो आप बता रहे हैं इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को ये फैसिलिटी रहेगी या अदर कास्ट के जो गैर मुस्लिम भाई है, हमारे बहनें हैं, वो भी आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारा टारगेट, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ कि हमारा टारगेट अभी फ़िलहाल शहर के और अतराफ़ के तमाम ऐसे गरीब आवाम जो हर मज़हब से रिलेटेड है, हम उनको सर्विस देने के लिए तैयार है। हमारा कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई कौम या रीजन या रिलीजन नहीं है, हम सर्विस टू ऑल के लिए बेस पर हम काम कर रहे हैं। और एट ए टाइम आपके पास कितने पेशेंट की फैसिलिटी है, कितने पेशेंट आकर आपके पास इलाज करवा सकते हैं? जी, अभी हमारे पास 20 कॉट का एक इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आईपीडी सेक्शन इन पेशेंट सिस्टम रखा गया है, जिसमें एडमिशन ये रहेगा, आईसीयू फैसिलिटी के साथ रहेगा। 20 कॉट हमारे अभी फ़िलहाल है, इंशाल्लाह आगे जाके हमारी उसको बढ़ाने की भी उम्मीद है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। तो ये शुरुआत में हम 20 कॉट के साथ ये सर्विस शुरू कर रहे हैं, और वैसे दिन में से आईपीडी ओपीडी तो चलती रहती है। और आपके पास इसमें डॉक्टर कितने हैं? क्या 24 आवर सर्विस रहेगी या कुछ लिमिटेड टाइम रहेगा ये? हमारी 24 आवर्स की ये सर्विस है, इसमें 4 डीजीओ डॉक्टर है, और हर एक डीजीओ डॉक्टर की एक अपनी सर्व करने के लिए एक टीम बनाएगी, जिसमें आरएमओ, नर्सिंग है और ओटी असिस्टेंट जैसे है, और दूसरा दाइया हैं। ये हर एक डीजीओ की एक अपनी मुकम्मल टीम रहेगी। ये हम 24 घंटे के लिए सर्विस के लिए शुरू कर रहे हैं। फ़िलहाल में अभी ऐसा है कि हर जगह आपने जैसा पहले बताए थे कि एक घर का मसला है ये, और हर एक के सामने एक सवाल ये होता है कि घर में जब भी डिलीवरी का मसला आता है तो लोग बिचक जाते हैं कि भाई किस बात से बिचक रहे हैं, कि एक आम बात चल रही है कि सीज़र का। तो हमारी पहली ये कोशिश है कि हम हर हाल में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश के हद तक हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। ओटी में आपके कितने बेड वगैरह है, कितने पेशेंट की कैपेसिटी आपकी ओटी की? नहीं, ओटी की जितने बेड रहते हैं उतनी ओटी की कैपेसिटी रहती है, लेकिन फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हम ये पूरी कोशिश में है कि हमने ओटी रूम यूज़ नहीं करना, हमने लेबर रूम यूज़ करना, ताकि हर एक हमारे माँ बहन की जहाँ तक कोशिश हो, जो हालात हो, वो नॉर्मल से अच्छे से एक डिलीवरी हो जाए। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? अक्सर देखा जा रहा है आज के दौर में फ़िलहाल में कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत रेयर केस में हो रही है, ज़्यादातर सीजर ही हो रहा है हर जगह। तो इसकी वजह क्या है? क्या हॉस्पिटल से, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाई का ज़रिया है, या आप जो बता रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं है खाने पीने की वजह से या कुछ वजह से सीजर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल? मतलब कहीं भी देख रहे हैं किसी को भी औलाद हुई है तो पहला सवाल यही आ रहा है कि नॉर्मल है या सीजर है। तो आप बता रहे हैं कि इस पे कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ कहीं कोई हॉस्पिटल्स की तरफ से या डॉक्टर्स की बदमाशी नहीं चल रही है? जी देखिए, हमारा एक रिसर्च हुआ है इस पे, पूरा एक मुकम्मल तहकीक हुई है हर डॉक्टर से इंडिविजुअली, डीजीओ हो, आरएमओ हो, और जो भी इस फील्ड में काम करते हो, एनेस्थेशिया हो, ये सबसे बैठकर। तो असल में ना इसमें 2 मसले हैं। एक तो ये है कि जब से ट्रीटमेंट शुरू होता है, अगर उस वक्त से एहतियात की जाए और उस वक्त से सही ट्रीटमेंट लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पूरा नॉर्मल होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या लोग इससे गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं? तो ये मसला है, ये मसला हालात का है, वक्त के एतबार से, कि अगर किसी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं डिलीवरी में कि कोई पेशेंट या कोई केस नॉर्मल से इमीडिएटली शिफ्ट हो जाता है सीजर पे। अब ऐसे वक्त में डॉक्टर को मजबूरन हालत में फैसला लेना होता है कि अब ये नॉर्मल नहीं हो सकती, हमने जितना ट्राई करना चाहिए था उतना ट्राई किए, अब नॉर्मल नहीं हो सकती, इसके लिए सीजर करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ
कुछ लोग जैसे मार्केट में बातें चल रही है, जैसे आप बताए कि एक बोल चल रहा है, हर एक के जहन में एक सवाल चल रहा है, तो हो सकता है कि इसका कोई गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाए, मगर अल्लाह आलम हमारी ये रिसर्च ये बताती है कि अगर पहले दिन से वो सारी एहतियात के साथ पूरा ट्रीटमेंट किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा साहब, आपने एक कोशिश चालू की, एक हॉस्पिटल की, इसका बहुत हमारे औरंगाबाद में बहुत हॉस्पिटल्स है और बहुत बड़ा मार्केट, तो आप ये सबको मतलब कंपटीशन दे सकते हैं कि एक हॉस्पिटल पे आप सभी पेशेंट के मसले हल कर सकते हैं? जी देखिए, अभी मसला इस बात का है, हम कंपटीशन नहीं दे सकते, बल्कि हम सबका साथ दे सकते हैं। यह हमारा ये काम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शख्स पहुंच जाएगा जो उसके चार्जेस बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। अब उन लोगों का क्या है जो किसी वजह से घाटी नहीं पहुंच रहे और दूसरी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे, तो अब ऐसे लोगों को सर्विस देना हमारा पहला मकसद है। अब इस सर्विस में हम ये देने में, ये सर्विस परफॉर्म करने में हम किसी भी तरीके से, ना हमारे सोसाइटी के, ना हमारे ग्रुप के, ना हमारे टीम मेंबर के, किसी के भी जहन में ये बात नहीं है कि हम कंपटीशन के लिए उतर रहे हैं। हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरे खिदमत के जज्बे के साथ निकल रहे हैं और ये खिदमत के लिए ये काम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सर मतलब आप कैसा ढूंढेंगे कि कोई गरीब है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इफ्तिताह है करने की अच्छे से, पर अगर वो भी आपके पास आकर करवाएंगे और गरीब लोगों को अगर इसमें मौका नहीं मिला तो आप कैसा देखेंगे? मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे आपके, गरीब लोग हैं तो आइए हमारे पास इलाज कीजिए, वो चीज़ को कैसा देखेंगे? जी, पहला जरिया तो आप ही छे माशाल्लाह। अब आपके ज़रिए से ये पूरे औरंगाबाद में बात चलाई जा रही कि हम ऐसे लोगों को सर्व करने के लिए है। दूसरा, अब जो आने वाला है तो हम तो उनको इनकार तो नहीं कर सकते। हाँ, अब हमारी कोशिश ये है कि गरीब तक पहुंचने के लिए अब उसका एनालिसिस करना, गरीब कैसे है, तो कुछ 2-3 ऐसे सिम्टम्स है कि जैसे आपके ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आप काम क्या करते हैं, तो जिससे एक आम इंसान भी पहचान लेता है कि भाई ये कैसा है, इसका स्टेटस क्या है। वैसे हम कोशिश तो ये कर रहे हैं गरीब को देना, मगर आने वाले पेशेंट को इनको वापस करना है, ये अखलाकी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए हम सबको सर्विस देंगे और ख़ास हमारा टारगेट है गरीब। आखिरी सवाल सर मेरा, इसका इफ्तिताह आप कब से कर रहे हैं, कौन सी तारीख से और कितने बजे? जी, इसका इफ्तिताह इतवार के दिन 15 जनवरी को बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे और उसमें बहुत सारे उलमाए कराम भी है, डॉक्टर्स भी है और ऐसे हजरात भी है जो मार्केट में रहते हैं औरंगाबाद में, उनकी अच्छी पहचान है। अब जब वो भी शामिल होंगे, वो भी इस बात को पहुंचाएंगे, जैसा आपका सवाल था कि कैसे हम गरीब तक बात पहुंचाएंगे, ये भी उसमें शामिल है। अब ये 15 तारीख को हमारा प्रोग्राम रहेगा, आप दुआ कीजिए कि आसानी के साथ ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। और इसमें यह हम अपील भी करते हैं कि ऐसे लोग कि हमने कोशिश करके, मेहनत करके, हिम्मत करके, अल्लाह की मदद से हमने ये इतना इंतज़ाम और ये पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दिनों में या कुछ सालों में या 1 साल में ऐसा एक टारगेट है कि हमने कोशिश करके यहाँ तक ला लिए। हम इसमें कैश नहीं लेते हैं और हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीज़ों की शक्ल में मदद की जाती है। और मदद का एक और ये भी एक आसान तरीका है कि बहुत सारे ऐसे गरीब पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे जो ये फ़ीस भी अदा नहीं करेंगे, जो हम एकदम नॉमिनल फ़ीस रखना चाह रहे वो भी अदा नहीं करेंगे। तो इसके एतबार से आप लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप उनका ट्रीटमेंट करा दीजिए, जो भी उनके चार्जेस बनते हैं नॉमिनल, आप उसको पे करके इसके ज़रिए से आप इस काम में शामिल हो सकते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है ये इसका इफ्तिताह 15 जनवरी 2023 को लोटा कारंजा मरकज़ चौक पे होगा इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब। ये बात भी कहना थी कि भाई हमारे काम करने में साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ से कोई पैसों का या उसका सवाल किया जा रहा है, बल्कि साथ देने का मकसद ये है और साथ देने का मतलब ये है कि भाई कुछ चीज़ों की ज़रूरत दरकार होती है। इतने बड़े सर्विस देने में बहुत सारी अशिया की चीज़ों की और इनकी ज़रूरत होती है, तो आप पैसे देने की जगह पर आप चीज़ों के एतबार से मदद करें। हम ना किसी से पैसे लेते हैं और ना हम किसी से चंदा जमा करते हैं। हमारा एक चलाने का ये सिस्टम है कि हमारे कुछ तयशुदा मेंबर है, उन्हीं से हम पैसा लेके जो हमारा काम है ये चलता है। बहुत शुक्रिया सर।
तो सुना आपने कि ये किस तरीके से ये काम होगा और ये हॉस्पिटल किस तरीके से चला जाएगा। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की भी आपसे एक अपील है, अगर आपकी इफ्तितात है, आप चाहते हैं कि अच्छे काम में कहीं आपका माल रकम या जो भी सामान खर्च हो, तो आप इन लोग से रब्ता कर सकते हैं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक हो सकते इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।